राइडिंग करवाने गए थे वो हो गई है और अब हम निकल रहे हैं नीचे मम्मी पापा के पास जहाँ पे मम्मी पापा है। तो चलो चलते हैं नीचे। आदर्श, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो ये मॉल की लास्ट क्लिप है आप लोगों के लिए। तो जो हम मॉल में घूमे फिरे, शॉपिंग की, वो सब करने के बाद अब टाइम आता है रेलवे स्टेशन जाने का, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन का थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो सारा सामान भी जो हमने रखवाया हुआ था वो भी उठवाना था। तो ये है जी बेंगलोर का रेलवे स्टेशन। उसके बाद हम लोग आ चुके थे अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हो कि अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए यात्री रेस्ट कर रहे हैं, सोए हुए हैं। हमने ऑप्शन अच्छा ढूंढा कि थोड़ा घूम लेते हैं, ये शायद कोई यहीं से ही कहीं से होंगे, काफ़ी देर अभी होगी इनकी ट्रेन की। तो ये था वेटिंग एरिया जहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। और हाँ इधर अभी आ देखते ही जाओ। देखते बाहर अंधेरा हो गया था। उसके बाद जो है हम अपने बैग लेने चले गए थे, जो कि हमने पोस्टल डिपार्टमेंट जो पापा वगैरह के ऑफिस का वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन के साथ ही था, वहाँ सारे बैग रखवाए हुए थे। बैग देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग 1 महीने से यहीं रह रहे हो, जबकि अभी 10 दिन के लिए ही हम लोग आए थे। पर हो ही जाता है यार सामान लेते लेते ना। तो उसके बाद सारा सामान उठा के हम चले गए जी अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। और हमारी ट्रेन जिस नंबर पे आनी थी उस नंबर के लिए हम वहाँ से पैदल पैदल चल पड़े हैं, सब लोग अपने अपने बैग की जिम्मेवारी खुद लेते हुए। मेरे पास तो ना हाथ में बैग, आगे वाली साइड बैग, पीठ में बैग और एक हाथ में कैमरा। फिर भी शूटिंग नहीं मेरी बंद हुई, शूट करती गई, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएंगे ना। मतलब आएंगे कभी तो ये वाला टाइम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहा चलो सारी यादों को लेकर के चलते हैं। आगे पापा और आदर्श के पापा चल रहे थे। ये है पूरा रेलवे स्टेशन वहाँ का, बेंगलोर का। आप लोग भी देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं अपनी हेल्थ के बारे में बताऊँ तो अभी मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। बस आज थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे सर घूम रहा है जैसे, वैसा फील हो रहा था। बाकी मैं ठीक हूँ अभी। अभी तो मैं अपने काम वाम करने स्टार्ट कर दिए हैं, पर अभी एकदम से नहीं हो पाएगा ना, इसलिए धीरे धीरे करके कर रही हूँ। तो ये है पूरे का पूरा रेलवे स्टेशन। तो हमारी जो ट्रेन थी वो दूसरे उस पर आनी थी, प्लेटफॉर्म पर। तो फिर हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए थे। 8 नंबर पे कि पता नहीं 5-6 इस तरफ को था, हमारा 8 नंबर पे शायद आना था, आनी थी ट्रेन। तो हम लोग उस तरफ को, क्योंकि अब 1 महीना पुरानी बात है ना, 1.5 महीना ही होने वाला है। तो अगर साथ के साथ ब्लॉग डाल देती तो शायद मुझे याद रहता, पर अभी तो अब भूल गई हूँ मैं कि कहाँ क्या था। तो फिर उसके बाद अभी जो है यहीं नीचे हमारी ट्रेन आनी थी। ट्रेन 8 बजे चलनी थी। तो मम्मी पता नहीं कुछ दिखा रहे थे आगे ना। उसके बाद जो है फटाफट हम अपनी ट्रेन की तरफ चले गए। देखो आज का दिन भी हमारा बेंगलोर में अच्छा खासा निकल गया, लास्ट दिन था तो वो सारा भी अच्छे से निपट गया। और अभी फ़िलहाल टाइम था कि अब हम 2 दिन ट्रेन में ही रहने वाले थे। यहाँ पे आदर्श के लेसेस खुल चुके थे, आदर्श ने भी खूब इंजॉय किया, इसने भी सब कुछ मतलब देखा अच्छे से। अभी ट्रेन का सफ़र मेरे लिए भी नया था, आदर्श और मैं तो हर चीज़ के लिए नए थे। मतलब ट्रेन का सफ़र मैंने किया है शिमला में बस, थोड़ी समर हिल से बस स्टैंड तक, वो भी शौक के तौर पे। वो भी काफ़ी छोटे थे हम तब किया था, उसके अलावा कभी ट्रेन में नहीं सफ़र किया। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नया होने वाला था, क्योंकि ट्रेन का सफ़र इन लोगों ने तो सबने किया है, नानी, मैंने और आदर्श ने नहीं किया था। तो अभी 2 दिन हमारा ट्रेन में ही जाना था। तो फिर चलिए अब अपनी ट्रेन का वो ढूंढते हैं कि कौन सी जगह पे आएगी। तो अभी बस पैदल पैदल चलते जा रहे थे। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि यार सामान के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि चलने के लिए काफ़ी था, पर उतना तो नहीं था जितना एयरपोर्ट पे था। ट्रेन के लिए इतना नहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा जितना कि हमें करना पड़ा। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी इस व्लॉग में कि मेरा जो है ट्रेन का सफ़र कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा। तो बने रहे व्लॉग में, व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया, लाइक कर देना। उसके बाद जी ट्रेन अभी आने ही वाली थी हमारी। तो यहाँ पे अभी आदर्श देख रहा था नई नई ट्रेन्स कैसी कैसी है, इंजन, हर एक चीज़ का मतलब इसके लिए एक वो हो रहा था ना, क्वेश्चन भी ये कर रहा था कि क्या है, कैसे है, कौन सी है। तो यही आई थिंक हमारी वाली थी जो आ गई थी अभी। तो पापा ने बोला कि चलो चलो आगे आगे चलते हैं, सबका अपना अपना जो था सीटिंग शूटिंग का कहते हैं वो देखते हैं। तो उसके बाद चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और शिमला का हाल मेरे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। जनवरी 20 हो चुका है और अभी तक कोई मौसम में बदलाव नहीं नज़र आ रहा, कोई बारिश नहीं हो रही, कोई बर्फ़ नहीं हो रही, पूरा का पूरा वेदर चेंज हो चुका है शिमला का। टूरिस्ट जो बर्फ़ देखने के लिए आता था, अभी कोई भी यहाँ टूरिस्ट इतना नहीं आ रहा है। अभी न्यू ईयर के टाइम था, 25 दिसंबर को था, पर वो जिस शौक से आए थे वो यहाँ उन्हें देखने को नहीं मिला। और अभी है भी नहीं, मतलब अभी तो यहाँ के लोकल लोग भी तरस चुके हैं बर्फ़ देखने के लिए कि बर्फ़ देखनी थी, बारिश हो जाती। रोज़ बादल आते हैं, रोज़ बादल हट जाते हैं।
मौसम पूरा का पूरा ही चेंज हो चुका है। मतलब कभी भी हम भी मतलब इतने सालों से, मतलब जितनी भी एज हमारी हुई है तब से कभी नहीं ऐसा हुआ। जो हमसे बड़े हैं वो भी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बर्फ़ ना हुई हो। थोड़ी तो हो ही जाती थी, बारिश तो हो ही जाती थी, पर जो बरसात के बाद बारिशें बंद हुई है उसके बाद से बारिशों ने बिल्कुल ऐसा मतलब ठहराव लिया है कि अब बारिश हो ही नहीं रही है। और आने वाले दिनों में जब बरसात होगी तो पता नहीं वो बरसात कैसी होगी। और यहाँ पे जो है ये ट्रेन आप देख सकते हो, ये हाँ यही ट्रेन थी जो हमारी आ चुकी थी। बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी थी, मेरे लिए तो सब कुछ नया था। तो फिर मैं अपने साथ साथ आपको भी उसी तरह से दिखा रही हूँ जैसे मैंने देखा। तो चलिए अभी बस थोड़ी देर में ही हम एंट्री ले लेंगे अंदर की तरफ भी, तो आपको अंदर से भी अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसा और क्या रहा हमारा अंदर सफ़र, जितना भी था जो भी था। तो जो अभी तक हम बेंगलोर में घूमे फिरे वो सब तो अच्छा रहा। प्लेन का हो गया, बस का हो गया, वॉल्वो का हो गया, हर चीज़ का हो गया था। अभी ट्रेन का रहता था, तो अभी लास्ट ये था। उसके बाद तो फिर बस में ही जाना था दिल्ली तक के लिए ये ट्रेन थी। तो चलिए अभी नानी भी अपना बैग लेके चले हुए। अभी क्या करे, सबके पास ना 3-4 बैग थे, इसलिए सबको अपना अपना बैग उठाना पड़ रहा था। इस वजह से फिर एक एक बैग सबके पास। तो चलिए जी फाइनली B6 में नहीं B8 में हमारा नंबर था शायद अंदर जाने के लिए। जो हमारा वाला डिब्बा था वो B8 था। तो यहाँ पे हम लोग चढ़ गए और फटाफट से अपनी सीट की तरफ, क्योंकि ऐसे भागम भाग करने वाली तो कोई बात नहीं थी क्योंकि सीट बुकिंग पहले से हुई थी। तो बस वही देखना था कि कहाँ पर है। और सबसे अच्छी बात थी कि हम 6 लोग थे, मतलब वैसे 6 लोग थे हाँ हम लोग ना। तो हमारी सीट सबकी साथ ही थी। तो यहाँ पे जी ये है हमारी सीट्स, जहाँ पे हमें 2 दिन अभी रहना, 2 नाइट्स और 1 डे हमने इस ट्रेन में सफ़र किया। यहाँ पे देखो आदर्श के पापा सीट्स देख रहे किसकी है, तो टॉप में ना मेरी और दिव्या की सीट्स थी। और हम लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है। पर बाद में पता चला दिव्या तो खैर पहले भी टॉप में ही सफ़र करती थी जब कभी जाती थी। पर ये था कि ऊपर वाली उसमें ना यार बैठने की दिक्कत होती है, बाकी नहीं। और चढ़ना उतरना हो तो दिक्कत होती है। तो मम्मी पापा तो वैसे ही नहीं ऊपर जाने थे, कहते हम तो वैसे ही नीचे रहेंगे। चढ़ने बुजुर्गों के लिए तो कहते वैसे ही, क्योंकि चढ़ना उतरना। और आदर्श को तो था कि कब मैं ऊपर बैठूं। तो जी चल पड़ी हमारी ट्रेन। अभी बहुत स्लो थी, अभी तो रेलवे स्टेशन वहीं पर थी, तो फिर धीरे धीरे करके चलनी शुरू हुई। और हमने अपनी अपनी सीट, शूज़, कपड़े वगैरह एवरीथिंग सब कुछ सेटिंग अच्छे से कर ली, क्योंकि अब पता था कि काटना सफ़र इसी में ही है। और अभी 8 बज रहे थे जिस टाइम ये ट्रेन वहाँ से चली है, 8 बजे। और बस इसके बाद धीरे धीरे करके मेरा सफ़र शुरू हो गया था ट्रेन का। और आदर्श जी अपनी बुई के पास चले गए हैं। टॉप में हमने अपनी सीट्स ले ली थी। और उसके बाद आदर्श को भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऊपर मैंने जाना है, ऊपर मैंने जाना है। फिर ऊपर बोर हो गया, तो फिर उसके बाद आपको ट्रेन में बैठते ही मिलते हैं टॉवल, बेडशीट और पिल्लो तो शायद पहले से थे, हाँ टॉवल और बेडशीट्स इसमें मिली थी आपको, 2 बेडशीट। साथ ही साथ हमारा खाना आ गया था, क्योंकि डिनर का टाइम था। तो डिनर जो है होने वाला था, तो इसलिए हमारा खाना आ गया था। पापा वगैरह नीचे बैठे हुए थे। तो मेरा ट्रेन का पहला एक्सपीरियंस था। तो जो खाना है वो इस तरह से इस पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। और अच्छे से दही अलग से मिलेगी, सब्जी अलग से मिलेगी, दाल अलग से मिलेगी, चपाती अलग से मिलेगी, राइस अलग से मिलेंगे, वेज नॉन वेज जैसा भी आपने रखा होगा वैसा आपको आएगा। तो पहले दिन हमें चावल, दाल, 2 तरह की दाल थी, एक दाल एक पनीर था, चपाती थी, मिक्स वेज थी और साथ में दही थी। फर्स्ट डे मैंने खाना खा लिया था, पर उसके बाद मैं आपको बताऊं अचार भी मिलता है, सच पैकेजिंग में अचार भी होता है। अभी तो मुझे थोड़ी भूख लगी थी ना, तो मैंने थोड़ा खा लिया। और अभी से ही मैंने और दिव्या ने ना खाना वो कर दिया, कल से प्लेट्स लेनी कम कर दी। और कल से तो मैंने बिल्कुल ही मतलब लेती थी तो थोड़ा सा खाती थी और फिर किसी ना किसी को दे देती थी, क्योंकि खाया ही नहीं जाता था। उसके बाद खाना खाने के बाद अब बारी आती है जी अपने बेड को सेट करने की, क्योंकि अब सोना था, खाना तो खा लिया था। तो ऊपर वाली सीट पर ना बैठने की दिक्कत थी बस। और ये नीचे आप देख सकते हो कि इन्होंने अपने बेड लगा लिए हैं। बीच में आदर्श और आदर्श के पापा और नानी सोए थे, सबसे लास्ट में मम्मी पापा सोए थे आर पार। और ऊपर टॉप में मैं और दिव्या थे। यहाँ पे हमारे को चार्जिंग पॉइंट और बैग रखने के लिए भी जगह थी, सब कुछ था, बढ़िया था भाई। पर रात को ठंड लगी क्योंकि AC वाली जगह पे हम सोए थे। उसके बाद खाना खाने के बाद ये आ गए जी रबड़ी वाले भैया कि रबड़ी लेनी है, तो और हमने ले भी ली यार। और बाद में ना अच्छी नहीं लगी। ये है सुबह 6 बजे की वीडियो। नानी और मम्मी पी रहे हैं चाय, सुबह सुबह चाय वाले ट्रेन में आ गए थे। अभी सभी सो ही रहे थे। दिव्या देख सकते हो आपकी सोई हुई है। मैं भी अभी थोड़ा उठी थी बस देखने के लिए, लाइट्स वगैरह तो जल गई थी सारी। और ये देखिए बाहर का सुंदर सा नज़ारा, जो देख के मेरा भी दिल खुश हो गया कि चलो सफ़र
बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, और इन सारी यादों को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह थी, पर जो भी जगह थी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही सुंदर। और हम कर रहे थे इसी सुंदर से वेदर के साथ अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमें जूस मिला था और ऑमलेट, जिन्होंने ऑर्डर किया था उनको ऑमलेट मिला था, ब्रेड मिली थी, बटर मिला था, और चाय। तो भाई चाय नहीं मुझे पसंद है ज़रा भी नहीं, गर्म पानी आपको देते हैं और फिर वो जो टी बैग्स आते हैं उससे बनानी होती है, और शुगर बैग और सॉस। आदर्श भी अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है खूब। इसको तो सॉस वैसे ही पसंद है, तो इसके लिए तो इसकी फेवरेट चीज़ आ गई थी, तो ये था। और इसमें साथ में नीचे थी वेजिस, तो मैंने तो कुछ नहीं खाया। ये आपका टी किट आ जाती है, ये पूरी आपको चाय खुद बनानी होती है, इसी में दूध होता है, इसी में ही चाय पत्ती सब कुछ, और ये बटर छोटा सा। तो मुझे चाय तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर मैंने जूस आदर्श के लिए रख लिया। मैंगो जूस मैं वैसे ही नहीं पीती हूँ। उसके बाद हम लोग चले गए थे फ्रेश होने। जो बाथरूम था ट्रेन का, बहुत गंदा था, पर बाहर ही बस आदर्श को ब्रश वगैरह कराया। अंदर टॉयलेट्स तो बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, इतनी स्मेल की मैं क्या बताऊँ आपको। मैं इस डर से पानी नहीं पी रही थी कि मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरे डब्बे में चले गए थे मेघा और भावना के पास, आदर्श को लेकर के, क्योंकि ये इनके साथ खेलता था। और ये देखिए बाहर का फिर से एक अच्छा सा नज़ारा। यहाँ पे मतलब ये लकड़ पूरे रखे हुए थे, और मतलब जितना भी आप देखोगे ना, आपका दिल करेगा कि सच में हम भी होते तो कितना अच्छा होता। और सबसे सुंदर जगह तो तब आई जब ये पानी वाली पूरी जगह आई। मतलब पूरा इतना बड़ा, काश ट्रेन रुकती, हम यहाँ रुकते, हम फोटोज़ वगैरह लेते। ये पता नहीं कौन सी जगह थी, या जगह का मुझे नहीं पता है कि कौन कौन सी जगह है, पर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि यार चलो एक बार ही सही लाइफ में, क्योंकि आपको अगले पल का अपना नहीं पता होता है, कुछ एक सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा नहीं पता है। अभी देख लिया, कैप्चर कर लिया। अब मैं इसको, इतने दिन से मैंने ये वीडियोस ना अपने फ़ोन में रखी हुई है कि मैं व्लॉग डालूंगी, पर टाइम नहीं लग रहा था। अभी मैंने टाइम निकाल के डाली है कि कल के लिए ये याद के रूप में रहेगी, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब होता रहता है और इसका स्टोरेज फुल बताते हैं बार बार, तो मेरे को ये डिलीट भी करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ फिर यूट्यूब पे एक बार डल जाएगी ना, तो वहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक मतलब मैं खुद से डिलीट ना करूँ या किसी और वजह से। पर वैसे यूट्यूब से नहीं जाएगी, और हमेशा के लिए एक याद के रूप में रह जाएगी कि हाँ कभी हम गए थे, ये जगह हमने घूमी थी। मतलब बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना। और बाहर का जो मौसम है मैं आपको दिखाऊं तो बाहर बादल नज़ारे के साथ हम लोग अपने सफ़र को बिताते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद जो है आगे की तरफ जाते जाते हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम मैं ना मेघा और भावना के उसमें ही थी, डिब्बे में थोड़ी देर के लिए गई थी, क्योंकि सोए भी कब तक रहना है, बैठे बैठे भी कितना ही रहना, और नेट चल नहीं रहा था, तो इसलिए फिर अभी हम थोड़ी देर वहाँ चले गए थे आदर्श को लेकर के, और साथ में बाहर का भी मैं आपको दिखा। उसके बाद अभी अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए, देखते हुए कि कितना अच्छा मौसम है, क्या है, और हम थोड़ी देर में मैं कहा दिल्ली पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे। सुबह हमारी ट्रेन जो है 5 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जानी थी, पर ये रेल का पानी देखो रेल के पानी की बोतल थी, और साथ में ये बाहर से फिर एक समुद्र और नदी, और नीचे आप देख रहे होंगे भेड़ बकरियाँ, जानवर थे काफ़ी सारे। तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर जगहों मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो आपके लिए बनाई है, बाकी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। उसके बाद फिर से जी ये हो गया लंच टाइम। तो लंच में कोफ्ते थे, दाल थी, चावल थे, और आलू मटर की सूखी सब्जी थी। भाई मैंने तो ये एक चपाती खाई होगी और दिव्या को दे दिया, और ये हो गई जी हमारी शाम। और सूरज जी बाय बाय करते हुए, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। सूरज जी जा रहे थे, और एक और रात हमारी ट्रेन के लिए आ चुकी थी। यहाँ पर आदर्श के पापा और आदर्श रेस्ट कर रहे थे, और आदर्श के पापा मतलब आराम से लेटे हुए थे कि अब बस एक रात और। तो ये आ गई जी हमारी दूसरी नाइट, रात की जो थी। और यहाँ पे ये भैया ना कुछ बोल रहे थे, और मेरा कैमरा देख के ये हंस गए। इनकी मैंने ना शॉर्ट वीडियो भी डाली है, ऐसे खाने पीने वाली चीज़ की आपको ट्रेन में कमी नहीं रहेगी, आते रहेंगे। तो गुड मॉर्निंग यहाँ पे हो गई है, गुड मॉर्निंग दूसरी सुबह। आज है 9 तारीख और टाइम 8 बज रहे हैं। हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई है। हमारी ट्रेन 5:30 बजे दिल्ली पहुंच जानी थी, लेकिन ट्रेन जो है लेट हो गई। हमें 8:08 को पहुंचेगी, 2-2.5 घंटे लेट। जैसे कि मैंने आपको बताया तो ट्रेन हमारी लेट थी 8 बजे, तो मैंने वो वीडियो बनाया था, पर हम 9 बजे पहुंचे हैं। उसके बाद अभी हम उतरेंगे अच्छे से, अभी हम रेडी शेडी हो रहे हैं। आपको देख रहे, मतलब आप हमें देख ही रहे होंगे। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे, अपना सामान सारा पैक कर रहे थे। 2 दिन का सफ़र ट्रेन का बढ़िया रहा, बस खाने पीने का और टॉयलेट्स की मैं कंप्लेंट करूँगी कि अच्छी नहीं थी। खाना भी ठीक ठीक था, पर नहीं खाया जा रहा था यार।
तो उसके बाद अच्छी खासी धूप के साथ आपका स्वागत होता है दिल्ली एयरपोर्ट बोलने वाली थी, रेलवे स्टेशन पे। तो ये है दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये रेड रेड ड्रेस में आपको दिख रहे हैं कुली भैया, जो कि आपके सामान के लिए आपके चारों ओर घूमेंगे, आपको कहेंगे कि सामान दे दो, हम ले जाते हैं। लेकिन हम हैं पहाड़ी बंदे भाई, हम अपना सामान खुद उठाते हैं। इतनी तो हमें आदत होती ही है कि हम अपना सामान इतना तो उठा ही सकते हैं। तो अपना अपना बोझा उठाते हुए हम लोग फिर चल पड़े आगे की तरफ, क्योंकि अभी हमें जाना था बस स्टैंड, जहाँ से हमें लेनी है शिमला के लिए बस। और पापा और भावना दोनों आ गए। हम कुछ बात कर रहे थे। सुबह सुबह शक्लें तो नहीं थी हमारी यार, पानी नहीं था ट्रेन में, मुंह भी नहीं धोया, ऐसे ही निकल गए हैं। पानी आज सुबह नहीं था। और यहाँ पे पता नहीं मैं इतनी बत्ती सी क्यों ही दिखा रही हूँ, क्या ही हंसी वाली ऐसी बात होगी। राजधानी एक्सप्रेस जा रही है। यहाँ पर सब अपने अपने घरों को जाते हुए, कोई आते हुए। दिल्ली रेलवे स्टेशन में आपको पता ही है कितनी भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा रश रहता है। और आपने अभी अनाउंसमेंट सुन ली, ऐसी अनाउंसमेंट वहाँ होती रहती है। मतलब जहाँ भी जिसको जाना है उसकी ट्रेन की अनाउंसमेंट होती रहेगी। और इतना ज़्यादा रश है कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ यार। सब लोग अपना बोरिया बिस्तरा लेके चले हुए हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब सफ़र में हैं। मतलब वैसे तो हम सब अभी भी जो ये लाइफ जी रहे हैं वो एक सफ़र में है, क्योंकि हमें अपने असली घर जाना। यहाँ तो 100 साल तो कौन ही जीता है ना, चलो 100 साल मान के चलो, उसके बाद तो हमें अपने असली घर जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे अभी दिल्ली के लिए हमने जो बस स्टैंड के लिए है, यहाँ से 2 गाड़ियाँ कर ली है और इन्हीं गाड़ियों में हम अब जा रहे हैं बस के लिए बस स्टैंड। और ये पहुँच गए हम दिल्ली बस स्टैंड। दिल्ली बस स्टैंड पहुँचते हमने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि यहाँ ना वॉल्वो जो थी, वॉल्वो जानी थी शिमला के लिए, वो जस्ट हमारे पहुँचने से 5 मिनट पहले निकली है। हम बड़ा भागे पर नहीं पकड़ पाए। तो एक ऐसी बस हमने पकड़ी, ऐसी बस पकड़ी हरियाणा रोडवेज़ की, कि उस बस ने ट्रेन 3-3.5 घंटा लेट थी, बस 4 घंटा लेट थी। मतलब इतना हमने सफ़र किया है ना, जहाँ हमें 9 घंटे लगने थे ना, वहाँ हमें 12-13 घंटे लग गया शिमला पहुँचने में। इतना रुक रुक के ये बस आई है, इतना इरिटेट हम हुए हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी भी ऐसी बस में ना आना। और ये सारी गलती थी पापा वगैरह की, क्योंकि ये करते जल्दी जल्दी कि चलो चलो शिमला की बस लगी है। और बस ये रही हमारी बस जिसमें हम आए। बस सही थी, साफ़ सुथरी थी, अच्छी थी, पर सबसे बड़ी दुख की बात थी कि बहुत टाइम लगा लिया। और आपको पता है बच्चे के साथ कितनी दिक्कत होती है। तो चलिए, जो भी था आगे आपके साथ शेयर करूंगी शिमला पहुंच के। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।